आज मैं आपको जिस महान शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ, मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूँ वह उतनी कम है। उन्होंने अपना नाम तो रोशन किया ही, साथ ही अपने देश का नाम भी रोशन किया। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। उनका नाम जमशेदजी टाटा है। उनके पिताजी का नाम नौशेर भानजी व उनकी माताजी का नाम जीवनबाई टाटा था। उनका जन्म वह 1839 में गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था। यानी कि उनका जन्म नवसारी में हुआ था। फारसी पादरियों के अपने खानदान में नौशेर भानजी पहले धंधे करने वाले बने और उन्होंने धंधे में हाथ डाला और उनका भाग्य उन्हें बम्बई ले आया। भाग्य से वे बम्बई आ गए और जहाँ उन्होंने व्यवसाय और धंधे में कदम रखा। जमशेद जी 14 साल की नाजुक उम्र में एक छोटे से ही अपने पिताजी का व्यवसाय में हाथ बटाने लगे। जमशेद जी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई एल फिनस्टीन कॉलेज मुंबई से प्राप्त की। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने हीराबाई दबू से विवाह कर लिया था। वह दौर बहुत ही कठिन था जब हमारा भारत देश गुलाम था 18 के दशक में। वह दौर बहुत कठिन था। अंग्रेज अत्यंत बर्बरता से 1857 की क्रांति को कुचलने में सफल हुए थे। उन्होंने 1857 की क्रांति के मेन लीडर मंगल पांडे को फांसी दे दी थी। इसके बाद जमशेदजी टाटा 29 साल की आयु तक वो अपने पिताजी के साथ ही काम करते रहे और उनसे ही काम सीखते रहे। उन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास का मार्ग ऐसे समय में प्रशस्त किया जब उस दिशा में केवल यूरोपीय अंग्रेज ही बेचते अंग्रेजी कुशल समझे जाते थे। यानी कि उस समय में अंग्रेज ही व्यवसाय करते थे, कोई भी भारतीय नहीं करता था और सब गुलाम थे। उस समय से निकलकर उन्होंने व्यवसाय करने का सोचा और वे इंग्लैंड की यात्रा पर गए और इंग्लैंड की प्रथम यात्रा से लौटकर उन्होंने 1868 में 21,000 रुपये जुटाए और 21,000 रुपये जुटाकर उन्होंने खुद का व्यवसाय शुरू करने का सोचा और शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने चिंच पोकली के एक तेल मिल को खरीदा और उसे रुई के कारखाने में तब्दील या बदल डाला तथा उसका नाम बदलकर अलेक्जेंडर मिल रख दिया और औद्योगिक जीवन का आरंभ किया। और इसी से उन्होंने अपने जीवन के औद्योगिक धंधे में स्टार्ट की। किंतु अपनी इस सफलता से उन्हें ज़्यादा संतोष नहीं मिला और वे पुनः इंग्लैंड आने की सोचा और इंग्लैंड गए और वहाँ उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के लंकाशायर से बारीक वस्त्र का उत्पादन विधि अध्ययन की और वहाँ देखा कि कैसे संसाधनों से कपड़ा बनाया जाए अच्छे तरीके से। उसके लिए वो अच्छा अध्ययन करके आए। इसके लिए उन्होंने वहाँ के जो वातावरण अनुकूल जगह थी उसके लिए उन्होंने नागपुर को चुना और वहाँ सूत मिलों की स्थापना की। इस तरह लंकाशायर का जलवायु कृत्रिम उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के लंकाशायर में जो सुविधाएं थी वो नागपुर के मिलों में उपस्थित करने की कोशिश पूरी की और उपस्थित किया। जमशेद जी एक अलग ही व्यक्तित्व के मालिक थे। वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने न केवल कपड़ा के नए तरीके ही अपनाए, उन्होंने न केवल कपड़े की नई विधियाँ करने किया बल्कि उन्होंने जो उनके यहाँ पर श्रमिक मजदूर काम करते थे उनके बारे में भी वो सोचते थे। जितना वो कपड़े के लिए सुविधा करते थे उतना ही वो उनके मजदूरों के लिए भी सुविधाएं करते थे। उनकी नई
श्रम नीति अपनाते थे। इस नज़र से भी वे अपने समय के कहीं आगे थे। सफलता को केवल वो अपनी जागीर नहीं समझते थे, बल्कि उनके लिए उनकी सफलता उन सब की थी जो उनके लिए काम करते हैं। वो उनकी सफलता उनके श्रम को, मजदूरों की और उनकी सबकी सफलता मानते थे। उस समय उनका मानना था कि वो सही भी था। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। यदि हम पैसे से मजबूत होंगे तो देश भी स्वतंत्र होगा और हम अंग्रेजों से भी लड़ सकते थे। तो जमशेद जी के दिमाग में 3 बड़े विचार थे। एक अपनी लोहा व स्टील कंपनी खोलना, दूसरा जगत प्रसिद्ध केंद्र स्थापित करना व तीसरा जल विद्युत परियोजना लगाना। दुर्भाग्यवश उनके जीवन काल में तीनों में से कोई भी सपना पूरा ना हो सका। ना वो इनमें से तीनों में से कोई सा देख सके। पर वो बीज तो बोई चुके थे और उन्होंने एक काम करने का सोचा तो था। एक ऐसा बीज जिसकी जड़ें उनकी पीढ़ियों तक पहुंचने वाली थी और उनकी पीढ़ियां आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने वाली थी। जो एकमात्र सपना वे पूरा होता देख सके थे वह था होटल ताजमहल। ये दिसंबर 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए के शाही खर्च से तैयार हुआ। उन दिनों में इसकी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। होटल ताजमहल की एक बार जमशेद जी टाटा एक अंग्रेज होटल में जा रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने उन्हें होटल में नहीं घुसने दिया क्योंकि भारतीय थे और अंग्रेज़ों के बेहतरीन होटलों में इंडियंस को घुसने नहीं दिया जाता। तो उन्होंने इसका बदला लेने के लिए एक होटल बनाने का सोचा और उन्होंने इसे पूरा भी किया। और होटल ताजमहल इस दमनकारी नीति का करारा जवाब था अंग्रेज़ों के लिए। और 1904 में जर्मनी में उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस वीडियो में मैं आपसे जितना हो सका उतना हुआ और इस वीडियो को पार्ट 2 आपको जल्दी देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।